आज 20K to 200K डेस्टिनेशन का डे 46 है और आज हमने 1126 रुपए का लॉस किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। जो हमारा जो पहला ट्रेड था उसको हमने 99 रुपए 72 पैसे के रेट पर 9:20 पर हमने अपने पोजीशंस को 22,350 के काल में प्लान किया था। जो कि ये जो ट्रेड था ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम के बुलिश सैंडविच बार पर हमने इस ट्रेड को प्लान किया था। सुबह सुबह ही जब मार्केट ओपन हुआ उस दौरान देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे जब ये बुलिश सैंडविच बार फॉर्म हुआ उसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट का प्राइस आया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 99 रुपए 72 पैसे के रेट पर अपने पोजीशंस को प्लान किया था। 9:20 पर इस रेड वाले कैंडल में हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया जिसको हमने 104 रुपए 88 पैसे की रेट पर 9:21 पर हमने अपने पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया हुआ था। इसके बाद देखिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा सा डिप मारा। इसके बाद मार्केट हमारे फेवर में गया जब जो हमारा जो प्रीमियम 99 रुपए का जो हमारा जो प्रीमियम था वह लगभग 121-122 रुपए तक का हमने इसको मूवमेंट ध्यान दिखा हुआ था। इसके बाद जो भी मोमेंटम हुआ उस पर हमने इतना नजर नहीं दिया। इसके बाद चलिए देखते हैं जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है वह लगभग 118 रुपए 45 पैसे के रेट पर 10:08 पर हमने अपनी पोजीशन को 22,400 के काल में प्लान किया था। जो कि मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस ट्रेड पे इस देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जो कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको दिखाई दे रहा है। इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब इंटर किया उस वक्त हम अपने पोजीशंस को 10:08 पर हमने अपने पोजीशंस को 22,400 के काल में प्लान किया हुआ था जिसको हमने 122 रुपए 62 पैसे के रेट पर 10:08 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया हुआ था। देखिए इसी सेम कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को एंट्री किया और इसी सेम कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ के मात्र 38 सेकंड के अंदर ही हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया हुआ था। इसके बाद देखिए हमारा जो तीसरा ट्रेड है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है वह हमने 113 रुपए 70 पैसे के रेट पर 11:02 पर हमने अपनी पोजीशन को 22,500 के पुट पे प्लान किया हुआ था। देखिए मैं ये जो ट्रेड है मैं इसको समझा देता हूँ। जो मैंने आपको पिछले दिन ही आपको समझाया हुआ था कि फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर फॉर्म हुआ है। जो कि ये जो फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन है इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाले फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन जो कि आप यहाँ ध्यान देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाले चार्ट पर तो यहाँ पे फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन कल का जो फॉर्म हुआ था लास्ट का उस पर जब मार्केट यहाँ पे जब आया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन के जब मार्केट इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू को टैप किया उस दौरान हमने अपनी पोजीशन को 11:02 पर हमने अपनी पोजीशन को 113 रुपए 70 पैसे के रेट पर 22,500 के पुट में प्लान किया था जिसको हमने 111 रुपए 35 पैसे की रेट पर हमने अपनी पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। और देखिए यहाँ पे हम अपना ज़्यादा वेट हम नहीं किए क्योंकि देखिए यहाँ पे जब मार्केट हमारे इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट एंट्री किया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 11:02 पर एंट्री किया लेकिन हमने अपने पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ किया मात्र 2:31 के अंदर। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो जब इसका जब स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ जो ये जो फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन था इस फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन का जब स्टॉप लॉस हंट हुआ देखिए यहाँ पे जब इसका फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन जब हाई आप ध्यान से देखेंगे तो 22,484 का रहा। देखिए जो ये हाई है इसका 22,484 का है मगर यहाँ पे जब आप इस शूटिंग स्टार को ध्यान देखेंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो इसका जो हाई था यह लगभग 22,485.85 का था जिसकी वजह से जब इसका जब स्टॉप लॉस हंट हुआ उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को कॉल साइड में प्लान किया हुआ था 110 रुपए के रेट पर 11:08 पर हमने अपनी पोजीशन 22,500 के काल में प्लान कर दिया था इसी जगह पे जिसको हमने 105 रुपए पर टोटली स्क्वायर यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगा दिया था क्योंकि देखिए मैं जानता था कि यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स हो सकते हैं कि इसी बीरिश डायरेक्शन में ही चले जाएं। इसकी वजह से हमने अपनी पोजीशन को 105 रुपए के रेट पर स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगा के 11:10 पर हमने अपनी पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ किया मात्र 1:24 के अंदर। इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी गंदी आदतें जो हैं उसका मैं शिकार हो गया। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए क्योंकि मुझे एक यहाँ पे थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा कि यहाँ पे अगर ये जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के जो ये सेलर्स बैठे हुए थे जब इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है तो यहाँ पे मार्केट ऊपर ही जाएगा मगर मैंने इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर किया कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे टाइम करेक्शन हुआ यहाँ पे धीरे धीरे कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ से फिर गिर गया। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे सोचा था कि यहाँ से
ब्रेकआउट होगा तो ऊपर की तरफ मोमेंटम काफ़ी अच्छा हमको दिखाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट हमको नहीं दिखाया। लेकिन हम अपने आदत से मजबूत थे, तो हम लगातार यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे एक तरीके से ट्रेंड लाइन भी गया हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, जिसकी वजह से हमने अपनी पोजीशंस को लगातार कंटिन्यूअसली 2-3 बार हमने अपनी पोजीशंस को कॉल साइड में प्लान किया। 131.75 के रेट पर 11:10:38, जिसको हमने 130.35 के रेट पर स्क्वायर ऑफ किया। फिर इसके बाद हमने 124 रुपये के रेट पर 124.95 के रेट पर हमने अपनी पोजीशन 11:13:37 पर हमने अपनी पोजीशन को प्लान किया, जिसको हमने 118.75 के रेट पर 11:16:69 पर हमने अपनी पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया हुआ। तो यहाँ पे बहुत बार हमने अपने पोजीशंस को कॉल साइड में प्लान किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ गया था। अब चलिए चलते हैं जो हमारा जो 7वां ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स थे, एग्जीक्यूट थे, इसलिए मैंने इसको समराइज किया। अब चलिए चलते हैं जो हमारा जो 7वां ट्रेड है उसको हमने 112.95 के रेट पर 11:18:58 पर हमने अपनी पोजीशंस को 22,450 के कॉल में प्लान किया था। 2 लॉट प्लान किया था। ये जो ट्रेड था ये बुलिश सैंडविच बार पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया था। देखिए जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है इसको हमने बुलिश सैंडविच बार कंसीडर किया हुआ था, जिसकी वजह से जब यहाँ से मार्केट इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आने लगा, उस दौरान 11:18 इसी रेट वाली कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया होता, जिसको हमने 112.10 के रेट पर ही 11:21:29 पर हमने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। 2 मिनट 21 सेकंड का जो हमारा जो था होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा। इसके बाद देखिए जब ये इसके बाद जब मार्केट यहाँ पे जब दोबारा गिरने लगा, उस दौरान यहाँ पे देखिए यहाँ से एक तरीके से ध्यान देखेंगे तो इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे एक तरीके से ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी हो चुका था। जब इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकडाउन हो गया था, जिसकी वजह से हम यहाँ पे सोचे थे कि 22,390 के पास में मार्केट आ सकता है, इसीलिए हमने अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा 121.95 के रेट पर 11:35:35 पर हमने अपनी पोजीशन को 22,450 के पुट में प्लान कर दिया हुआ था। ये जो ट्रेड था ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल ट्रेड था। 11:35 पे देखिए हमने अपनी पोजीशंस को देखिए यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हंट हुआ, प्लस इसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो इसको मैं डिलीट करूँगा तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, इससे पहले यहाँ पे एक बेरिश सैंडविच बार भी बन गया था। तो यहाँ पे बेरिश सैंडविच बार भी बन गया था और यहाँ पे इसका जो ये बुलिश सैंडविच बार है इसका स्टॉप लॉस हंट भी हो गया था। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक बेरिश सैंडविच बार बन गया हुआ था। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये बुलिश सैंडविच बार है इसका स्टॉप लॉस हंट हो गया। इसके बाद जब मार्केट ऊपर जाने लगा उस दौरान हमने अपनी पोजीशन को 121.95 के रेट पर 11:35:35 पर हमने अपनी पोजीशंस को पुट साइड में प्लान कर दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि हम अपने डायरेक्शन में नहीं गए। यहाँ पे जब मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ तब पर भी हम अपने जिद पर अड़े रहे कि यहाँ से मार्केट गिरा, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी हुआ था और इसके साथ इसका स्टॉप लॉस हंटिंग प्लस इसका बेरिश सैंडविच बार। लेकिन ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ इसको मैंने इग्नोर किया, यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। इसी वजह से हमने 121.95 के रेट पर जब हमने 11:35:35 पर जब हमने इस ग्रीन वाली कैंडल में हमने अपनी पोजीशन को प्लान किया, इसके बाद हमने अपनी पोजीशन को 106.90 की रेट पर 11:54:13 पर हमने अपनी पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ के जो हमारा जो होल्डिंग टाइम रहा वह लगभग 18 मिनट 38 सेकेंड का रहा। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे काफ़ी वक्त तक हम लोग 18 मिनट तक अपने पोजीशंस को होल्ड कर दिए, जिसकी वजह से हमारा जो यहाँ पे प्रीमियम डिके हो गया और ना ही हमारे डायरेक्शन में मार्केट गया। जबकि यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी हुआ था। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन प्लस ये हमारा जो ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन था यहाँ पे बना था, मगर देखिए सारी चीज़ें आप फॉर्म नहीं जाएंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन को इग्नोर कर दिया, वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हुआ उस दौरान हमने अपने पोजीशन को 32.50 के रेट पर 11:54:23 पर हमने इसमें जब इसका स्टॉप लॉस हंट हुआ तो वहाँ पे हम सोचे कि यहाँ मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा अग्रेसिवली, तो यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को 32.50 के रेट पर 74,100 का कॉल प्लान कर दिए थे। एक प्लान कर दिए थे जो कि हमने 10 लॉट प्लान किया था, जिसको हमने 31.05 के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। 11:55:28 पर 1 मिनट 5 सेकंड के अंदर ही हमने अपनी पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक गया था, इसके बाद जब मार्केट गिरने लगा तो हम इसको अवॉइड कर दिए। यहाँ पे एक चीज ध्यान देखेंगे तो जब ये जो ये बेरिश सैंडविच बार है, जब इसका बेरिश सैंडविच बार का जब यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ पे जब ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जो फॉर्म हो गया था, इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के बेस
बेस पर हमने अपने पोजीशंस को आगे आने वाले वक्त में प्लान किया था, जो कि देखिए यहाँ पे जब ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जो कि ये 11:33 वाला है, इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का पहली बार तो हमारा जो एंट्री था वो मिस हो गया था, लेकिन हमने यहाँ पे दोबारा गलती नहीं किया। जब मार्केट यहाँ पे दोबारा आया उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे लगभग 12:10 पर हमने अपने पोजीशंस को 22,450 के काल में प्लान किया, जिसको हमने 113.90 के रेट पर हमने अपनी पोजीशन को 12:14 पर स्क्वायर ऑफ के, जो कि जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन था वह लगभग 4 मिनट 26 सेकंड करा। 4 मिनट 26 सेकंड तक हमने अपनी पोजीशंस को होल्ड किया हुआ था। इसके बाद अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम मिला, लेकिन यहाँ पे एक बार रिटेस्ट कर दिया हुआ था। इसकी वजह से हमने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे जब दोबारा एंट्री किया तो होल्ड करना सही नहीं समझा, इसकी वजह से हमने अपनी पोजीशन को इसी ग्रीन वाली कैंडल में पोजीशन को प्लान करने के बाद तुरंत ही स्क्वायर ऑफ कर दिया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 110 रुपए 35 पैसे के रेट पर हमने 1:10 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया था, जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के इवनिंग स्टार फॉर्मेशन पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए ये जो ट्रेड था ये काफी शानदार ट्रेड था, मैं इसको समझा देता हूँ। ये जो ट्रेड था देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हमने इसको कंसिडर किया हुआ था, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन, जो कल का जो फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन था उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे इसका 484 का स्टॉप लॉस था। इसको एब्जॉर्व करने के बाद यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस 450.85 का जो था। यहाँ पे मैं सोचा था कि यही जो इसका जो मॉर्निंग का जो हाई था, मार्केट का जो इनिशियल हाई था, उसको ये यहाँ पे रिस्पेक्ट जरूर करेगा। इसी वजह से हमने अपने पोजीशन, जब इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू मार्केट आया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को यहाँ पे प्लान नहीं किया हुआ था। लेकिन जब मार्केट यहाँ से जब ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे जब आप ध्यान देखेंगे तो इस जगह पे इसको मैं थोड़ा डिलीट करता हूँ। यहाँ पे जब ऊपर की तरफ गया, जब मार्केट मेरी 50% एरिया ऑफ वैल्यू, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस ब्लू वाली लाइन को लगा के रखा हुआ था कि थोड़ा सा और ऊपर आएगा तो यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस छोटा बनेगा। तो इस रेड वाली कैंडल में मैं इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे इस रेड वाली कैंडल में ही हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। 120 रुपए 92 पैसे के रेट पर 1:28 पर हमने अपनी पोजीशंस को इसी शूटिंग स्टार वाले कैंडल में हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने 120 रुपए पर लेकर 128 रुपए 20 पैसे के रेट पर 1:33 पर हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया, मात्र 5 मिनट 18 सेकेंड के अंदर। तो हमने 5 मिनट 18 सेकेंड के अंदर अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया हुआ था। यहाँ पे जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन एक ट्रेड मैंने आपको थोड़ा सा बताया नहीं, जो 11वां ट्रेड था उसके बारे में चर्चा करते, जो 110 रुपए 35 पैसे रेट पर हमने 1:10 पर हमने जो पोजीशंस को प्लान किया था, ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये जो ट्रेड था मैं उसको बताना भूल गया था आपको। उससे पहले इस ट्रेड से पहले मैं एक चीज आपको और दिखाता हूँ। ये जो ट्रेड है ये इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 110 रुपए 35 पैसे के रेट पर 1:10 पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जो मार्केट का प्राइस आया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 110 रुपए के रेट पर प्लान किया, जिसको हमने 105.80 पैसे के रेट पर 1:19 पर हमने अपनी पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ किया, जो कि जो हमारा जो होल्डिंग टाइम था वह लगभग 9 मिनट 31 सेकंड का रहा। तो इस ट्रेड से जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम का जो ट्रेड है, उससे पहले इस ट्रेड में हमने अपने पोजीशन को प्लान किया, लेकिन यहाँ पे हमसे थोड़ी गलती हुई। मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करने में थोड़ा सा गलत साबित हो गया। अगर मैं इसको सही तरीके से ऑब्जर्व किया होता तो यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे एक्यूरेसी निकल के आती, लेकिन मैं इसको भी ट्रेड कर लिया, फिर इसको ट्रेड करने के लिए गया। तो यहाँ पे इसको अवॉइड करके हम यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते, तो यहाँ पे काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। फिर देखिए यहाँ पे जब 108 रुपए 80 पैसे के रेट पर, देखिए जो ग्रीन वाला जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, इसी ग्रीन वाली कैंडल में जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा तो उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को इसी ग्रीन वाली कैंडल में ही अपनी पोजीशन को 108 रुपए 80 पैसे के रेट पर इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम के जो ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बना हुआ है, इसी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के जब मार्केट दोबारा रिटेस्ट करने आया उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को 1:45 पर हमने पोजीशन को 108 रुपए 80 पैसे के रेट पर 22,500 के पुट में प्लान किया हुआ था, जो कि हमने अपनी पोजीशन को 114 रुपए के रेट पर 1:46 पर हमने अपने पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ किया, मात्र 51 सेकेंड के अंदर। इसके बाद देखिए ये जो ट्रेड्स थे ये काफी अच्छे तरीके से रिएक्ट किए, काफी अच्छे तरीके से मार्केट में मोमेंटम हमको दिखाए, लेकिन उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा पेशेंसली भी ट्रेड को होल्ड करना होता है, थोड़ा सा बैठना होता है। हम लोग अपनी बुरी आदतों से अगर पीछा नहीं छुड़ाएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ सकता है। एक ब्रेकआउट ट्रेडर का मैं आज आपको अभी कहानी सुनाऊंगा। कहानी
पहले दिखाऊंगा अभी किस तरीके से आज ब्रेकआउट ट्रेडर इस साइडवेज मार्केट में फंस गया। भले ही मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा जो स्कैल्पर मोड में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो पोजीशन लेकर बैठते हैं तो वहाँ पे जो प्रीमियम डिकी के शिकार हो गए होंगे उनके लिए मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लोग फंसे हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। उससे पहले देखिए मैं एक ट्रेड और आपको समझाता हूँ। देखिए एक ट्रेड हमने 109.67 रुपये पर 2:37:13 पर हमने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जो कि आप देख रहे हैं, इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में एंटर किया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था लगभग 2:37। इस रेड वाले कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। इसके बाद देखिए 2:37 यानी इस देखिए ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन था, इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के इस ग्रीन वाले कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया था। ये जो ट्रेड था ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जब मार्केट 50% एरिया वैल्यू को टैप करके ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि यार ये ट्रेड अगर मिस हो जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से अगर आप ध्यान देखेंगे तो इसका एक तरीके से ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के साथ साथ देखिए अगर मैं इसको सही तरीके से कर देता हूँ चार्ट को, तो यहाँ पे एक तरीके से ध्यान से देखेंगे तो एक तरीके से यहाँ पे चार्ट का ये ट्रेंड लाइन प्लस ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट हुआ था। तो यहाँ पे इस तरीके से ब्रेकआउट होने के बाद इस ब्रेकआउट के पास में ही ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन था, ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बना हुआ था, लेकिन मैं इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू पे मैंने अपने पोजीशंस को नहीं प्लान किया था। जब यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करने लगा तो इसी ग्रीन वाली कैंडल में ही हमने इसको मैं डिलीट करता हूँ, हमने इस ग्रीन वाली कैंडल में ही हमने अपनी पोजीशंस को प्लान कर दिया, जिसको हमने यहाँ पे 109.67 की रेट पर प्लान किया हुआ था, जो कि 2:37 इसी ग्रीन वाली कैंडल में हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 22,500 के काल में। जबकि इस ट्रेड को हमने 105.92 की रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ किया, क्योंकि आप ओवर देखिए पहली चीज तो आप लेट होने की वजह से जब मार्केट रिवर्स होने लगा तो वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, फिर वहाँ पे ऊपर जाने लगा, लेकिन वहाँ पे हम अपनी पोजीशंस को यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ करना ज़्यादा बेहतर समझे, तो यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन 105.92 की रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ किया। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा वाई डाटा का शिफ्टिंग हो रहा था, इसके साथ साथ यहाँ पे इसका इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहा था। इस स्टॉप लॉस हंटिंग से पहले ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान कर लिया। और देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर हमने 104 रुपए के रेट पर 2:40:53 पर हमने अपने पोजीशन 22,500 के पुट में प्लान किया होता है। देखिए यहाँ पे 2:40 वाला ये जो रेड वाला कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, इसी रेड वाले कैंडल पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देखें तो ये फॉलिंग 2 मेथड की तरह दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे बीरिश मार्केट का सेंटीमेंट हो गया था, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को यहाँ पे इसी जगह पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। क्योंकि यहाँ पे नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक तरीके से ट्रेंड लाइन भी गया हुआ था, तो इस ट्रेंड लाइन की वजह से हम अपने पोजीशंस को यहाँ पे प्लान कर लिए, पहले ही प्लान कर लिए, जो कि गलत है, लेकिन हमने अपने पोजीशन को प्लान किया। वाई डाटा भी शिफ्ट हो रहा था, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशन को प्लान किया 104 रुपए पर, जिसको हमने 108 रुपए के रेट पर 2:43:15 पर हमने अपने पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ की 2 मिनट 22 सेकंड का हमारा होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन 108.20 की रेट पर हमने अपने पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया हुआ था। इसके बाद देखिए जो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है ना, तो इसका ये स्टॉप लॉस हिट नहीं किया था, जिसकी वजह से देखिए ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन था, इसके मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के जब यहाँ पे प्राइस इस रेड वाले कैंडल में जब दोबारा आया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 101.03 की रेट पर 2:43:53 पर हमने अपने 22,500 के काल में फिर से री एंट्री यहाँ पे प्लान किया, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे था, तो यहाँ पे लगभग 22,480 के पास में स्टॉप लॉस था। तो ये स्टॉप लॉस का यहाँ पे ट्रिगर नहीं करवाया मार्केट, यहाँ पे 483 से रिवर्स होने लगा, तो यहाँ पे हमने को जब यहाँ पे दोबारा आया तो वहाँ पे हमने री एंट्री किया 101 रुपए पर, जिसको हमने 98 रुपए के रेट पर 98.45 की रेट पर 2:45:34 पर हमने को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। देखिए अगर आपके खिलाफ जाने लगा मार्केट तो उससे पहले है कि आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम को जब आप देखोगे तो आप बहुत तेज पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना सीख जाओगे। तो यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को तुरंत ही टोटली स्क्वायर ऑफ किया। इसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल में मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ इस ग्रीन कैंडल में पहली चीज तो इसका ये थोड़ा सा ऊपर गया, तो यहाँ पे जो बड़े टाइम फ्रेम का जो सेंटीमेंट था, जो बड़े टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम का जो सेंटीमेंट था वो बेरिश हो चुका था पहले से ही। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये एक तरीके से इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बन चुका था। यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बन चुका था।
जो कि इस ग्रीन वाले कैंडल में एक्टिवेट भी हो गया। जब इसकी 50% एरिया वैल्यू देखिए यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे तो इसका जब मार्केट हम यहाँ पे ड्रा करेंगे तो इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में ये ग्रीन कैंडल एंटर किया। तो उस दौरान इस ग्रीन कैंडल में हमने अपनी पोजीशन को 104 रुपए के रेट पर 104 रुपए 45 पैसे के रेट पर हमने अपनी पोजीशन को 2:46 यानी इस ग्रीन वाले कैंडल में हमने अपनी पोजीशन को प्लान किया 2:46 37 सेकंड में 22,500 के पुट में, जिसको हमने अपने पोजीशन को 101 रुपए 80 पैसे के रेट पर पहले स्क्वायर ऑफ की। क्योंकि मैं स्क्वायर ऑफ इसलिए किया क्योंकि मैं थोड़ा सा और ज्यादा इन द मनी जाने के लिए सोचा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो हमने 101 रुपए 80 पैसे के रेट पर पहले स्क्वायर ऑफ किया। फिर रेड वाले कैंडल में फिर हमने दोबारा एंट्री ले लिया कि यार थोड़ा यहाँ से अगर घूमने लगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे एक तरीके से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ध्यान से देखोगे तो एक तरीके से टाइम करेक्शन यहाँ बहुत धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया है। ये बेशक ऊपर गया है लेकिन बहुत धीरे धीरे गया है। तो इस धीरे धीरे इतना टाइम लेकर मार्केट ऊपर गया तो मैं सोचा कि यार ये जो इवनिंग स्टॉप फॉर्मेशन है ये मिस ना हो जाए, क्योंकि ये 50% एरिया ऑफ वैल्यू में पहले ही मेरा जो एरिया वैल्यू वहाँ पे मुझे ट्रेड दिला चुका है। अगर ये बहुत तेजी से गिरेगा, क्योंकि नीचे अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था, तो मैं यहाँ पे सोच रहा था कि अगर ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ से जा रहा है इस ट्रेंड लाइन का अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ तो मुझसे ये ट्रेड छूट भी सकता है। लेकिन फिर यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को इसी रेट वाले कैंडल में प्लान किया 105 पे 5 पैसे के रेट पर 2:50 पर, जिसको हमने 111 रुपए 55 पैसे के रेट पर 2:53 पर हमने अपने पोजीशंस को इसी रेट वाले कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को टोटल स्क्वायर ऑफ किया, जो कि हमारा जो होल्डिंग टाइम लगभग 2 मिनट 27 सेकेंड का रहा। तो इन सारी चीज़ों का मैं एक कंक्लूजन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो ट्रेड्स हैं जो जब भी आपके सेटअप पे आपको दिखाई देंगे तो आपको उन सारे के सारे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। आप अगर एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो आप पछताना शुरू कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे पछतावा होगा जब आपके फेवर में मार्केट जाएगा तो सोचोगे कि यार मुझसे छूट गया, मुझसे मिस हो गया। जब आप उसको पकड़ने जाओगे तो थोड़ा सा हाथ जल भी सकता है, तो आप हाथ जलाकर उसका एक्सपीरियंस करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मगर आप थोड़ा दूर बैठ के कि यार मैं तो यहाँ पे लेता तो ये होता, मैं तो यहाँ पे लेता तो वो होता, तो ये गंदी आदतें हैं। एक रियल ट्रेडर जो होता है उसको हर एक जगह पे जब उसका कंडीशन बने तो वहाँ पे आपको ट्रेड को उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है और आपको भी एग्जीक्यूट करना चाहिए। मैं भी यहाँ देखिए यहाँ पे अब मैं एक चीज़ और आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता हूँ। मैं अभी तो इन सारी चीज़ों को मैंने एनालाइज करके जनरलाइज करके जो भी समरी था मैं अपने ट्रेड्स का दिखा दिया, बता दिया। देखिए मैं इसलिए भी यूट्यूब पे आया हूँ क्योंकि ये जो जर्नल एंट्रीज है ना ये मेरा वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे सेव हो जाए। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इससे एक पंथ दो काज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं तो पहली चीज़ तो आप लोगों से जुड़ जाऊँगा, आपसे मेरी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि मेरा जो है ये जो जर्नल एंट्रीज है इसको मैं जब भी मेरे साथ दुर्घटना घटी होगी लॉस या प्रॉफिट में, तो उन सारे दिनों का मैं जर्नल एंट्रीज को देख करके सारी चीज़ों को समझ के फिर आगे का प्लान करने में मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे अपनी पोजीशंस को प्लान करके ट्रेड एग्जीक्यूट करके रियल अकाउंट में एग्जीक्यूट करके आप सभी लोगों को दिखाया हुआ है। आप सोचोगे नितिन यार तुम कैसे कर रहे हो, आपका प्रॉफिट नहीं बना। पहली बात ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट के चक्कर मत पड़िए, प्रोसेस को फॉलो करिए। आज नहीं तो कल आपका पैसा दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन लोग प्रोसेस को ही फॉलो करना नहीं पसंद करते, वो लोग प्रोसेस से पहले ही भागना शुरू कर देते हैं। अब चलिए चलते हैं, इन सारी चीज़ों पे कभी और चर्चा करेंगे। पहली चीज़ हम लोग आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कल के लिए, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, पहली चीज़ ये कि जो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बना हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के जब 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आएगा मार्केट तो यही हमारा बाई ऑन डिप जो निकल के आ रहा है। इसके बाद कोई भी बढ़िया स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ वैल्यू मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये जो है लगभग इसका मैं ड्रा कर देता हूँ। तो ये जो एरिया ऑफ वैल्यू निकल के आ रहा है वो लगभग 22,390 का निकल के आ रहा है। तो 22,390 के पास में जब मार्केट आएगा तो वहाँ से मार्केट एक बार रिवर्स होने का ट्राई करेगा। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बन के आ रहा है वो 22,368 का आ रहा है। तो मैं छोटा स्टॉप लॉस को प्लान करके यहाँ पे अपने ट्रेड्स को एक्सिक्यूट करने की कोशिश करूंगा। और ऊपर की तरफ जो हमारे जो लेवल्स हैं वो पुराने लेवल्स अभी भी जिंदाबाद हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लेवल्स हैं, एक तो मैं इसके बारे में जो बियरिश सैंडविच बार है इसके बारे में मैंने आपको पहले ही कल ही बताया हुआ था। यहाँ पे अगर आएगा तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द वोलेटिलिटी मैं यहाँ पे अपने ट्रेड्स को प्लान करने की कोशिश करूंगा। और अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे सेल ऑन राइज लेवल जो निकल के आ रहे हैं वो तो पहली चीज 22,636 का है, दूसरा ये है 22,664 का। तो यहाँ पे 22,664 आपका सेफ लेवल है। 22,664 के पास में आएगा तो सेल करिए, और जो स्टॉप लॉस निकल के 22,667
277 का निकल के आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस उसको रूल्स को फॉलो करिए, ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए, हिचकिचाइए मत, प्रॉफिट एंड लॉस के पीछे मत सोचिए, उसके बारे में मत सोचिए, भागिए मत उसके पीछे, बस अपने रूल्स को फॉलो करिए। आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट दिखेगा। मैं भी देखिए, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए ये जो स्ट्रगल फेस होता है, जो सारी चीज़ें हैं वही आपको आगे लेकर भी जाएंगी। अगर आप सोचोगे कि एक दिन में पैसा डबल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसी प्रैक्टिस से आपका जो आदत है इतना अच्छा हो जाएगा, इतना इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपके अंदर, ये हर एक ट्रेड को आप एग्जीक्यूट करोगे, प्लस एक्यूरेसी आएगी। आप बार बार सारी चीज़ों को देखते रहो, कहाँ गलती हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा, कहाँ पे किस तरीके से कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में जहाँ पे हम अपनी पोजीशंस को प्लान कर रहे हैं, किस वजह से गलतियाँ हो रही, मैं भी नोट करता रहा। तो कभी कभी मैं ट्रेड को छोड़ देता हूँ, बाद में बहुत मिस करता हूँ, या मैंने इस ट्रेड को छोड़ दिया तो वहाँ पे साइकोलॉजिकली थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी मैं स्टडी करता रहा। तो यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो हाई है, इसका हाई है 22,466.40, इसका जो हाई है 22,466.35। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बचा था, लेकिन ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन तरह बन गया था, जिसके बाद ये काफ़ी अच्छा रिएक्ट किया। लेकिन देखिए यहाँ पे पैसों के डिफरेंस से भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उठा पटक हो जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप डिसिप्लिन रहिए, अपने चीज़ों पर फोकस करिए, लोग क्या कर रहे हैं उन पर बिल्कुल भी जरा सा भी ध्यान मत दीजिए। आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलेगा मेरे भाई। बस अपने आप को समय दो, बस अपने आप को समय दो, बस पेशेंस के साथ में। क्योंकि देखिए, अगर आप यही जो मैं काम अभी कर रहा हूँ, ये अगर मैं 25 साल के बाद करता तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा फैमिली का प्रेशर आ जाता, जिसकी वजह से मैं इन सारी चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं दे पाता। तो मुझे भी थोड़ा सा भगवान ने टाइम दिया हुआ है, मेरी फैमिली ने टाइम दिया हुआ है, तो मैं उसको इम्प्रूव करके उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे इसमें सक्सेसफुल करियर बनाना है तो मुझे डिसिप्लिन होना पड़ेगा। बस एग्जीक्यूशन पे फोकस करना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा स्टॉप लॉस है तो आप बहुत बड़े प्लेयर इस फील्ड में बन सकते हो। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स को भी जब आप कैप्चर करना सीख जाओगे तो आपको बड़े पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप अगर छोटे छोटे पॉइंट्स को कभी कैप्चर ही नहीं कर पाए हो, 10 रुपए के लॉस में आप 50 पॉइंट 100 पॉइंट कमाने के चक्कर में पड़ोगे, 10 पॉइंट के लॉस में आप 50 पॉइंट 100 पॉइंट कमाने के चक्कर में पड़ोगे, तो ये बहुत ही कम चांस है कि आप कमा पाओगे। एक बार मिलेगा, 5 बार आप दे दोगे। अगर छोटे छोटे पॉइंट्स को दोगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को लोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट दिखिएगा। मैं इस पर बिलीव करता हूँ, मैं इसी चीज़ों पर आशावादी हूँ। मुझे बिलीव है कि मैं छोटे पॉइंट्स को देखकर छोटे छोटे पॉइंट्स को कलेक्ट करूंगा तो उससे मेरा पैसा ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगा। मेरा सबसे बड़ा जो आज का लॉस है वो 121.95 के रेट पर, जो हमने अपनी पोजीशन 11:35 पर प्लान किया था, उसी ट्रेड में हमने सबसे बड़ा लॉस किया। क्योंकि इस ट्रेड को हमने 106.90 के रेट पर 11:54 जिसको हमने 11:54 पर हमने पोजीशन को टोटली स्क्वायर अप किया, जो हमारे होल्डिंग टाइम वो लगभग 18 मिनट 38 सेकंड का रहा। तो 18 मिनट 38 सेकंड तक हमने अपनी पोजीशन को होल्ड किया, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा प्रीमियम डिकी की वजह से हम इसमें थोड़ा सा लॉस बिहेव किए, वरना हम आज भी प्रॉफिट में होते। प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। ये आपके माइंडसेट में पहले से ही रहना चाहिए, तभी आप यहाँ पे इमोशन लेस होकर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं इमोशन लेस होकर काम करता हूँ, कभी कभी मेरा इमोशन ट्रिगर होता है जिसकी वजह से मैं लॉस करता हूँ। तो उन सारी गलतियों को मैं कम से कम करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं एक इंसान हूँ, कोई एक रोबोट नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप 1000 बार आप काम करोगे तब पर भी एक ना एक बार आपसे गलती होगी, आप एक ना एक बार इमोशनल हो जाओगे। तो उन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा, हमें भी दिखेगा। मेरे साथ इतने देर तक आपको रुके रहने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर आप इतना वक्त तक मुझे देख रहे हो तो मैं ये चीज़ समझता हूँ आप कभी ना कभी एक बहुत बड़ी ट्रेडर जरूर बनोगे। क्योंकि मेरी जो बातें हैं वो बहुत बोरिंग लगती हैं, लेकिन दवा कड़वी रहेगी तभी वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। देखिए, करेला कड़वा होता है लेकिन वो सेहत के लिए अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पैसा बनाने वाली चीज़ें हैं, वो बोरिंग लगती हैं, लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों से पैसा बनता है। लेकिन अगर आप सोचो कि बस ऐसा कोई जड़ी बूटी मिल जाए जिससे मैं इस मार्केट में पैसा बना लूँ, तो ये बहुत टफ है। मेरे लिए तो टफ है। मैं बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करके छोड़ दिया, लेकिन मैं इस कैंडलस्टिक सेटअप पे अभी तक टिका हूँ। केवल वजह एक ही है, क्योंकि मैं इस सेटअप पे, कोई कैंडलस्टिक सेटअप पे मेरा कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा होता है। ये सेम ऐसा सेटअप चलता रहा था। मैं थोड़ा सा प्राइसिंग का, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब ड्रा कर लेता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा मुझे सपोर्ट मदद मिलता है। तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ें आपको भी आनी चाहिए, इसके बाद आप काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।